सभी को शुभेच्छा, हरिओम, हैप्पी थॉट्स। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेदयोः प्राणायामः। आज के वीडियो में हम शास्त्र शुद्ध तरीके से पतंजलि महामुनि ने योग दर्शन में वर्णित प्राणायाम जो बताया है उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, जानकारी लेने वाले हैं। तो क्या कहा है पतंजलि मुनि? पतंजलि मुनि कहते हैं तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास गतिविच्छेदयोः प्राणायामः, यानी श्वास और प्रश्वास के गति को नियंत्रित करना, यानी वायु का जो श्वास और प्रश्वास हो रहा है उसको नियंत्रित करना प्राणायाम कहलाता है। नियंत्रित कर रहे हैं यानी क्या? हम जब चाहे श्वास को कुछ समय रोक के रख सकते हैं, हमें कुछ तकलीफ नहीं होगी। श्वास को एकदम इतनी धीमी गति से छोड़ सकते हैं जितने हम चाहते हैं। श्वास को बाहर भी रोक सकते हैं, यानी हम अपने वायु पर कंट्रोल ला सकते हैं। यानी वायु पर कंट्रोल आना यानी क्या? मन पे कंट्रोल। मन पे कंट्रोल जब नहीं रहेगा तो श्वास की गति फूल जाती है। इंसान फास्ट श्वास लेता है, फास्ट श्वास छोड़ देता है। देखिए, कोई डर की बात हमने समाचार सुना या कोई घटना सामने हुई तो हमारे छाती में ऐसा जोर से कंपन हो जाते हैं, यानी श्वास फास्ट हो जाती है, गति बढ़ जाती है। तो उस गति को नियंत्रित करना, कोई भी घटना हो, कुछ भी टेंशन हो, हमारी श्वास की गति बढ़ेगी नहीं। तब हमारा मन शांत रहेगा, एकाग्र होगा और तब हम मन पर विजय पालेंगे, कंट्रोल पालेंगे। तो पतंजलि मुनि इसके बारे में बताते हैं, बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही देश काल संख्या भी परितो दीर्घ दृष्ट सूक्ष्म। यानी कि क्या है, उसमें 3 प्रकार बता रहे हैं। पहले पतंजलि मुनि बोल रहे हैं श्वास छोड़ने की क्रिया, दूसरा है श्वास लेने की क्रिया, यानी श्वास छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं, श्वास लेने की क्रिया को पूरक कहते हैं, और स्तंभ वृत्ति यानी कि श्वास को रोकने की क्रिया। यह 3 प्रकार प्राणायाम पहले सूत्र में बता रहे हैं। आप श्वास छोड़ने की क्रिया पर नियंत्रण रखो, लेने की क्रिया पर नियंत्रण रखो और श्वास रोकने का अभ्यास करो। श्वास फिर उसमें क्या है, देश काल संख्या भी, यानी कि ऐसा नहीं है कि इतने ही समय में श्वास लो, इतनी ही संख्या में आप श्वास लो, 5 गिनती होने तक ही श्वास लो। हर एक के शरीर के अनुसार संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। यानी कि हमने श्वास लिया, 3 सेकंड में लेते रहे, तो कोई और प्राणायाम जिसका फेफड़ा अच्छा है वो 5-6 सेकंड में लेते रहेगा, या हमने श्वास 6 सेकंड में छोड़ा। तो कोई फेफड़ा अगर किसी का मजबूत है और या किसी का मन कंट्रोल है तो 10 सेकंड में भी श्वास छोड़ने की क्रिया करेगा। श्वास छोड़ते रहना, धीरे धीरे, शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और किसी का श्वास रोकने की क्षमता 30 सेकंड की है, किसी की 1 मिनट की है, किसी की 1.5 मिनट की है। हर एक अपनी क्षमता के अनुसार श्वास लेते रहे, अपनी क्षमता के अनुसार श्वास रोकते रहे और अपनी क्षमता के अनुसार श्वास छोड़ते रहे, और उसका समय धीरे धीरे बढ़ाए, संख्या धीरे धीरे बढ़ाए। अगर आप 5 सेकंड में श्वास ले रहे हो तो धीरे धीरे 6 सेकंड में लेने का अभ्यास करो। अगर आप 6 सेकंड में छोड़ रहे हो, धीरे धीरे 8 सेकंड में छोड़ने का अभ्यास करो। अगर आप श्वास 30 सेकंड रोक के रख सकते हो तो धीरे धीरे 35 सेकंड रोकने का अभ्यास करो। शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सहजता से रोकने का अभ्यास करना है, तब यह 3 प्रकार के प्राणायाम सिद्ध होते हैं। अभी पतंजलि मुनि अगले सूत्र में बोलते हैं, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। अगर यह प्राणायाम हमने लगातार कुछ दिन, कुछ वर्ष, कुछ साल किया तो चौथी अवस्था प्राप्त होगी। चौथी अवस्था क्या है? हमें पता ही नहीं है कि हमने प्राणायाम कर चुके हैं, हम प्राणायाम कर रहे हैं। हमारी इतनी सुप्त अवस्था हो जाएगी, हम चाहे जितना देर श्वास रोक के रख सकते हैं, श्वास छोड़ के रोक सकते हैं, फुफ्फुस के बिना श्वास रोक सकते हैं, जैसे ऋषि मुनियों की अवस्था थी। हम कितनी भी देर ध्यान में बैठ सकते हैं, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यह अवस्था जिसको कुछ पता नहीं है, वह साधु की अवस्था, उच्चतम कोटि का प्राणायाम है ये। तो यह प्राणायाम हमें तो इस समय में संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो चतुर्थ प्राणायाम में हम प्रवेश करेंगे। तो चतुर्थ प्राणायाम में अगर प्रवेश करने के बाद क्या होगा? पतंजलि मुनि बोले तथा क्षीयते प्रकाश वर्णम। तब क्या होगा? हमारे अंदर जो प्रकाश है उसके ऊपर जो आवरण है वो क्षीण हो जाएगा, टूट जाएगा। उदाहरण के द्वारा हम आईने में देखते हैं खुद को, आईने के अगर धूल बैठी है तो हम खुद को देख पाएंगे क्या?
नहीं देख पाएंगे। तो हर एक के अंदर प्रकाश है, एक दिव्य ज्योति है, दिव्य शक्ति है, उसके अंदर आवरण बैठा है गंदगी का, जिसकी वजह से वो जो प्रकाश है प्रकाश में नहीं आ रहा है। तो वो जो आवरण है क्षीण हो जाएगा, ऊपर जो कांच रखी है वो काली कांच की पूरी तरह से निकल जाएगी और वो जो प्रकाश है प्रकाश में आएगा, यानी कि हम मूल अवस्था में आएंगे। हमारा शरीर जैसा होगा, ईश्वर ने जिस कारण बनाया है वो कारण सिद्ध होगा। अब तब क्या होगा? धारणा सुच्च योग्यता मनसहा, तब आप धारणा के लायक बन जाओगे। तब आप एक चीज पर कोई भी फोकस करके वह काम करने में समर्थ हो जाओगे। धारणा यानी क्या? फोकस, हमारा फोकस। उदाहरण के द्वारा कोई ईश्वर को मानता है, कोई ईश्वर को किसी काम को मानता है, कोई चीज को मानता है, जो भी हम फोकस किए हैं उस फोकस में रहना, दिन भर अपने वर्तमान में रहना, ईश्वर के साथ रहना। जो भी ईश्वर को हम मानते हैं उनके 24 घंटा अपने हृदय में लेके उनके साथ रहना, यह धारणा कहलाती है। धारणा के योग्य इंसान बन जाएगा और फिर ध्यान की अवस्था प्राप्त होगी। ये जो लोग ध्यान कर रहे हैं वो ध्यान उसे कहेंगे, उसे आंतरिक सुकून मिलेगा, लेकिन यह असली अवस्था है, यह प्राणायाम से ही संभव है। बाकी पतंजलि मुनि ने जो अलग अलग प्राणायाम हम लोग करते हैं, हट्टप्रदीपी ग्रंथ में बताए, घेरंडे संहिता की ग्रंथ में बताए अलग अलग, जैसे कि सूर्य भेदन, उज्जैनी, शीतकारी, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भ्रामरी, ये सभी प्राणायाम इस प्राणायाम से ही बनाए गए हैं। ये प्राणायाम का बेस है। यह पतंजलि योग दर्शन के अनुसार यह प्राणायाम में डिजाइन किए गए हैं। तो यह प्राणायाम आप ध्यान रखें, श्वास धीमी गति से लेना, जितना हम ले सकते उतने समय में लेना, जितने समय में धीमी गति से ज़्यादा समय में छोड़ सकते उतनी धीमी गति से छोड़ना। शरीर को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। श्वास लेने के बाद जितना हम रोक सकते उतना देर ही रुकना, ज़्यादा कोशिश नहीं करना, और धीरे धीरे रोकने का समय बढ़ाना। सिंपल, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इस प्रकार पतंजलि मुनि प्राणायाम के बारे में बताते हैं। अगर वीडियो आपको बेस्ट लगा है, अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों को शेयर करिए। यह महत्वपूर्ण जानकारी हर एक तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपने वीडियो को लाइक किया तो ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो आप सभी ने सेवा का मौका दिया, इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम, हैप्पी थॉट्स।